जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी कांस्टेबल के लिए और यूपीएसआई के लिए हिंदी का ये बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेट लेके आए हैं। इसमें टॉप टॉप इसमें 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस क्लास से आपके पेपर में 10 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टि से देखते हुए ये क्वेश्चन को तैयार किया गया है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखेंगे हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वाक्य है। अगर देखेंगे ये कैसा वाक्य है तो ये हो जाएगा सरल वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें है, देखो वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। अगर देखेंगे ये हो जाएगा बहुत, ये हो जाएगा क्या है, विशेषण हो जाएगा। विशेषण जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण के दृष्टि से किस संवर्ग में आता है। अगर देखेंगे ये हो जाएगा क्या है, विशेषण संवर्ग में आता है। विशेषण संवर्ग जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चर्मकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अगर देखेंगे तो इसमें कार प्रत्यय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आदर्श शब्द में विशेषण है, देखिए आदर्श शब्द से विशेषण बनेगा। अगर देखेंगे आदर्श शब्द से आदरणीय बनता है, आदरणीय जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे चंद्रोदय, चंद्रोदय में कौन सा समास है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा गुण समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ये हो जाएगा गमला किस भाषा का शब्द है। देखेंगे गमला किस भाषा का शब्द है तो ये हो जाएगा पुर्तगाली भाषा का शब्द है गमला। देखेंगे नेक्स्ट हो जाएगा अनिश्चय, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। अगर देखेंगे बहुवचन रूप क्या होगा तो ये हो जाएगा किन्हीं से, किन्हीं से जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। देखेंगे ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें सभी के देखो रसीला ये भी भाववाचक संज्ञा है। अगर देखें कड़वाहट ये भी भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भी क्या भाववाचक संज्ञा है। उन्नति भी क्या भाववाचक संज्ञा है। यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अगर देखेंगे इन चारों ऑप्शन में कौन सा शब्द क्या है स्त्रीलिंग है, तो देखो जो झील है, झील क्या है एक स्त्रीलिंग है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अगर इसमें देखेंगे कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है। अगर देखेंगे विद्या श्रेष्ठ धन होती है, यानी ये गलत लिखा गया है। विद्या श्रेष्ठ धन होती है, ये विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती, ये गलत है। विद्या श्रेष्ठ धन होती है, ये भी गलत है। लेकिन विद्या विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, ये भी गलत है। अगर देखें विद्या श्रेष्ठ धन होता है, यानी ये देखो होता है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, ना कि होती है। ये होता है, ये ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखेंगे देखो हो जाएगा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है। अगर देखेंगे कौन सा शब्द क्या है मूल रूप से विशेषण है, देखेंगे जो पतला शब्द है, पतला ये क्या है विशेषण है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी शब्द है। अगर देखेंगे जीजी विसा, देखो जीजी विसा को इस प्रकार लिखा जाता है, जीजी विसा को इस प्रकार लिखते हैं, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अगर देखेंगे शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का अगर चयन करना है तो ये हो जाएगा प्रागैतिहासिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे शुद्ध वाक्य है। अगर इसमें देखेंगे शुद्ध वाक्य कौन सा है, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ये क्या शुद्ध वाक्य है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे लाल पीला होना का अर्थ है, लाल पीला होने का अर्थ है यानी क्रोध करना, लाल पीला होना यानी क्रोध करना है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा ये संशय का
सही संधि विच्छेद है। अगर देखें सन, ये हो जाएगा सन प्लस सय हो जाएगा, ये सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। अगर देखेंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो ये हो जाएंगे 5 भेद होते हैं, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। अगर देखें क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है, अमर्ष होता है, अमर्ष, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शैतान की आंत का अर्थ है। अगर देखेंगे शैतान की आंत का अर्थ है क्या, अत्यंत धूर्त व्यक्ति, अत्यंत धूर्त व्यक्ति, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर इसमें देखेंगे कौन सा शब्द क्या भाववाचक, देखेंगे समता भाववाचक होता है, कटुता भाववाचक होता है, ममता का भाववाचक होता है, लेकिन लता, लता ये क्या भाववाचक संज्ञा नहीं होता है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिनका उच्चारण स्वर, ये क्या है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या हम स्वर कहते हैं, स्वर, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा, मैंने इस समस्या के समाधान खुद ही निकाल लिया, इस वाक्य में खुद ही पद के सर्वनाम में कौन सा भेद है। अगर देखें कौन सा भेद है तो राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक, निजवाचक, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो निजवाचक में जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, ये सभी क्या होते हैं, निजवाचक के होते हैं। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा, जिस जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। देखेंगे जिस शब्द में क्या है त्रुटि नहीं, उसका चयन करना है। अगर देखेंगे क्या छत्र छाया, देखेंगे छत्र छाया को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छत्र छाया ये सही लिखा गया, ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखेंगे का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं। अगर देखें घोष तो हो जाएंगे दो, दो, जो कि ऑप्शन सी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। देखो इसमें है अज्ञान का तद्भव, तद्भव शब्द चुनिए। अज्ञान का तद्भव शब्द क्या होता है, अजाड़ है, होता है अजाड़, अजाड़ होता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें है आह कितना सुंदर दृश्य है, यह वाक्य है। अगर देखेंगे तो हो जाएगा विस्मयादि, विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा। दो ये चिन्ह होता है, यही क्या बताता है, क्या है, विस्मयादि बोधक है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे कहे खेत के सुने खलिहान की का अर्थ है। अगर इसमें देखेंगे इसका अर्थ क्या है, राइट आंसर हो जाएगा कुछ कहना कुछ सुनना, कुछ कहना कुछ सुनना, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे सम उपसर्ग में निष्पन्न शब्द कौन सा है। अगर देखेंगे सम उपसर्ग में निष्पन्न का शब्द कौन सा, तो हो जाएगा सम्मुख, हो जाएगा सम्मुख, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो सम उपसर्ग में देखो सम्मुख भी है, अगर देखें संविधान भी है, संयोग भी है, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, तो ये हो जाएगा डाढ़ा, डाढ़ा ये मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा। अगर देखेंगे जा झा ये क्या है, ये तालु हो जाएगा, तालु व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगर देखें ये गा घा ये कंठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, कंठ। अगर देखेंगे पाफा ये हो जाएंगे ओष्ठ, ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। देखेंगे इसमें देखो है कि त्रिवेणी, त्रिवेणी शब्द में तरा, तरा वर्णों का योग है, तो ये अधत्ता प्लस रा के योग से बना है, अधत्ता प्लस रा के योग, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड तालब्य नहीं है। देखेंगे तालब्य होने के लिए देखो चा वर्ग का सदस्य होना चाहिए, चा वर्ग का, देखो चाचा जहाँ यहाँ होता है, लेकिन का है ये, इसके वर्ड ये तालब्य नहीं है, ये क्या है कंठ है, कंठ है, इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो कौन सा शब्द देशज नहीं है। अगर इन चारों ऑप्शनों में देखेंगे कौन सा शब्द देशज नहीं है, देखो डोर ये देशज होता है, अगर देखेंगे डिबरी ये भी देशज होता है, पगड़ी भी देशज होता है, लेकिन पुष्कर शब्द क्या है, देशज शब्द नहीं है। और लोटा देखेंगे, लोटा ये भी क्या है, देशज शब्द है। देखो देशज को याद कर लेंगे क्योंकि ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा क्या अपनी डफली अपना राग का अर्थ है। अगर देखेंगे अपने डफली अपना राग का अर्थ हो जाएगा अपने गीत गाना, अपने गीत गाना, जो कि ऑप्शन ए हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। अनुरिक्त, अनुरिक्त का विलोम क्या होता है? अनुरिक्त का विलोम विरक्ति होता है, विरक्ति, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें है, देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अगर इन चारों ऑप्शनों में देखेंगे शुद्ध शब्द कौन सा है, तो अंतर्गत, देखो अंतर्गत, जो कि ऑप्शन बी में सही लिखा गया है और सभी के सभी क्या है गलत लिखेंगे हैं। अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा अन्वय, अन्वय का संधि विच्छेद है, तो ये हो जाएगा अनु प्लस आय हो जाएगा, अनु प्लस आय, ये सॉरी अनु, अनु प्लस आय हो जाएगा, अनु प्लस आय, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे वे आम के पेड़ पर हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। इसमें अगर देखेंगे सर्वनाम का प्रकार लिखना है तो सही उत्तर हो जाएगा निजवाचक। वे आम के पेड़ पर हैं, अगर देखेंगे आम के पेड़ पर है, कौन सा सर्वनाम है? इसमें देखो निजवाचक नहीं होगा, हमने निजवाचक के बारे में बताया था जिसमें स्वयं, खुद, आए, ये, इसके लिए वे पेड़ पर है, यानी ये निश्चय है, निश्चित बताया जा रहा है, वे आम के पेड़ पर है, यानी ये निश्चयवाचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे क्या है, धावक तेज गति से दौड़ता है, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? अगर देखेंगे तेज गति, ये हो जाएगा परिमाणवाचक हो जाएगा, परिमाणवाचक, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हर परीक्षा में पूछा ही जाता है। देखो गूलर का फूल है यानी दुर्लभ होना, दुर्लभ होना, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? अगर देखेंगे तो हो जाएगा उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है? अगर इसमें देखें कौन सा ऐसा क्या है उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्या है, ये हो जाएगा तुम क्या है उत्तम पुरुषवाची क्या है शब्द नहीं है। इसमें देखेंगे उच्चारण के दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? अगर देखेंगे, देखो कौन सा, ये जो छोटा सा है, अगर देखेंगे छोटा सा ये क्या है ताल होता है, अगर देखेंगे छोटा सा ये ताल होता है, और यहाँ देखेंगे ये जो बड़ा सा है, बड़ा सा, इसमें क्या है शुद्ध है, और ये बड़ा सा क्या मूर्धन्य होता है, यानी ये सही है, और ये चा होता है, ये भी ताल होता है, ताल होता है, और ये भी गलत लिखा गया, यानी ऑप्शन क्या बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। अगर इन चारों ऑप्शनों में देखें कौन सा वाक्य शुद्ध है हमें बताना है। अगर देखेंगे यहाँ मीठे, देखेंगे यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, यानी ये शुद्ध लिखा गया है, ये शुद्ध है। अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? देखेंगे तत्सम शब्द कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा, अगर तत्सम शब्द देखेंगे दिवस, दिवस क्या तत्सम शब्द हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो किस शब्द में गुण संधि है? अगर इन चारों ऑप्शन में देखें किस शब्द में गुण संधि है, तो ये हो जाएगा भारतेंदु में, भारतेंदु में क्या है गुण संधि है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे निंदा का विलोम, निंदा का विलोम क्या होता है, तो निंदा का स्तुति होता है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें है, अगर देखेंगे क्या है समानाधिकरण है, शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अगर देखेंगे तो हो जाए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, जो कि ऑप्शन, देखो समानाधिकरण है, समानाधिकरण शब्दों में क्या है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो है स्वरों की संख्या कितनी है, देखेंगे स्वरों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वरों की संख्या 11 है, 11, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है विशेषण, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, यानी किसके अनुसार बदलता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करेंगे। थैंक यू।